श्वेत प्रकाश है उसको अलग अलग तरीके से बंटने में कौन सा घटना काम कर रहा है? थ्रू ए प्रिज्म। बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? टीम ए किसका है? टीम ए तुम्हारा है? बोलो टीम ए का कौन सा आंसर है? सी। टीम बी का कौन सा आंसर है? सी है। ठीक है चलो याद रहते हैं। अरे प्रिज्म टिपिकली हैज हाउ मेनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो कह रहा है कि प्रिज्म के पास कितना सतह होना चाहिए, ठीक है ना? हिंदी में इसको ऐसे ट्रांसलेट कर ले, प्रिज्म के पास कितना सतह होना चाहिए है? टीम बी है तुम लोग। चलो तुम लोग का कौन सा आंसर है? बी। बी डी। डी। क्या? अरे क्या? डी। ठीक से बोलो, पता नहीं चल रहा है बी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो। देखो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन। कह रहा है कि जो विचलन कोण है, विचलन कोण का क्या फार्मूला होगा एक प्रिज्म के लिए? जबकि तुम्हारा आपतन कोण दिया हुआ है, तुम्हारा निर्गत कोण दिया हुआ है और तुम्हारा प्रिज्म कोण दिया हुआ है। बताओ इसमें हैं? डी। टीम बी का डी है, तुम लोग बोलो। टीम ए सर। तुम लोग टीम ए है, तुम लोग बताओ। डी ही। ठीक है Which color of light away the most when passing? कलर प्रिज्म से गुजरने के बाद, प्रिज्म से गुजरने के बाद कौन सा कलर, लाइट का कौन सा कलर ज्यादा विचलन करेगा? डी। खाली टी मार रहा हूँ। कहा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक किसी मटेरियल का, पदार्थ का दिया हुआ प्रिज्म के लिए डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस कारक पे सबसे ज्यादा निर्भरता है या निर्भरता है, यूं कह सकते हो। किस पे निर्भरता है बोलो? हैं? डी। तुम लोग टीम डी है, बोलो। बी। बकरी वाला बी ना है? हाँ क्लियर है, करना है। देखो इधर व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कह रहा है कि कौन सा शर्त बताना है भाई न्यूनतम विचलन के कोण का प्रिज्म से? कौन सा है? कौन सा शर्त है? ए या in a right angle isosceles prism, if a ray of light enters normally on one of the shorter surface, what is the angle of deviation after total angle? करा कि TIR हो रहा है, ठीक है ना? TIR के बाद करा कि कितना होना चाहिए विचलन कोण का मान, कितना होना चाहिए? प्रिज्म में दिया हुआ है आपका, वो भी राइट एंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस। बताओ तुम लोग। तुम्हारा टीम कौन सा है? कौन सा टीम है? अरे टीम कौन सा है? ए को सी। तुम लोग कौन सा? नेक्स्ट। What type of prism is used to invert an image without deviation? करेक्ट, किस प्रकार का प्रिज्म जो है, ये तो थोड़ा तुम लोग के लिए अलग टाइप का क्वेश्चन होगा नहीं। किस टाइप का प्रिज्म जो है वो यूज टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन? ठीक है, थोड़ा सा मारो आंसर मारो भाई, देखते रिवील कर दीजिए वहां से। डी। क्या? डी। राइट एंगल प्रिज्म। चलो बी मारते हैं। हां बी ए हम लोग के साथ। तुम लोग कौन सा कहना चाहते हो? ये चलो। The phenomenon of total internal reflection can occur in a prism if the angle of incidence inside the prism is greater than the। करा है कि TIR कब होगा प्रिज्म के अंदर? जब उसका इंसिडेंट मतलब आपतन कोण जो है वो किससे बड़ा हो जाए, ऐसा ग्रेटर देन द सी। ये बताओ, इसको भी हिंदी में कन्वर्ट करें। न्यूनतम विचलन का कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध पूछ रहा है, एक तरीके से यही समझ जाओ।
बताओ ए है तुम लोग टीम कौन सा हो? ए ए का ए, डी का है डी, बकरी वाला बी, क्यूज एंड दिस इज द आंसर मैन। पहला वाला तो सही है दोनों का भाई, बिल्कुल विक्षेपण होता है भाई, डिस्पर्जन होता है। इसके बाद इट टिपिकली हाउ मेनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टीम ए और बी दोनों का गलत है। दोनों मारे डी में। हाँ तो डी गलत आंसर है, बी सही आंसर है। एप्रिज टिपिकली हैज हाउ मेनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो दो ही होते हैं ना। चलो एक्सप्लेनेशन देखो भाई, पहले देखो design a refracting for light to be refracted undergo dispersion or deviation. It must enter the prism through one surface and even through another surface. प्रिज्म होता भले उस तरीके से है। देखो थोड़ा सा हम प्रिज्म के बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा देखो, ये प्रिज्म कहानी भले होता है, इसका चार सरफेस है ये प्रिज्म का, एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, एक ये है और एक नीचे वाला सरफेस है। पांच सरफेस भले होता है, लेकिन इसके दो ही सरफेस है। इधर से लाइट ऐसे, इधर से लाइट इंटर करता है और इधर से लाइट बाहर निकल जाता है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसके पास कितने हैं? दो। इस हिसाब से कह रहा है वो कि द प्राइमरी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिंग सरफेस द बेस ऑफ द प्रिज्म व्हाइल सरफेस इज टिपिकली नॉट इन्वॉल्व इन द प्राइमरी रिफ्लेक्शन। ना प्रिज्म का बेस इन्वॉल्व होता है ना कुछ, केवल रिफ्रैक्शन के लिए दो। तो इस हिसाब से वो क्या है, सही है। पकड़ पा रहे हो बात? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये वाला तो मुझे पता है, तुम लोग आंसर करते ही हम समझ गए कि किस आधार पर तुम लोग ये वाला आंसर कर रहे हो, पता नहीं। ठीक है, हमने बता रखा था कि भाई डेविएशन के लिए ये वाला चीज सही होता है, I1 प्लस I2 माइनस A, ये वाला चीज डेविएशन के लिए। न्यूनतम विचलन में नीचे में ए आता है, ए ऐसे आने का सवाल ही नहीं होता। डिवीजन सही से नहीं हुआ है आप लोगों का। देखो कलर कौन सा कलर, ये तो वायलेट बना था, ठीक है दोनों का सही है भाई। ये तुम लोगों का गलत हो गया, व्हिच इज द फॉलोइंग फैक्टर। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म, वाह एंगल ऑफ द प्रिज्म आंसर मार दिए तुम लोग। वेवलेंथ पे निर्भर करता है, कलर लाइट अलग-अलग लाइट के कलर का अलग-अलग वेरिएशन होता है, और अलग-अलग कलर जब होगा किसी लाइट का तो उसके वेवलेंथ अलग होंगे। वेवलेंथ के आधार पे तो कलर बताते हैं भाई। रेंज उनका 3500 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, रेड टू वायलेट या वायलेट टू रेड, सॉरी ठीक है। सबसे ज्यादा रेड का होता है 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। क्या तुम लोग आंसर मान रहे हो? देखो मिनिमम वेरिएशन का कंडीशन, अच्छा ये वाला आपके पास सही हो गया, ठीक है। ये वाला गलत, 0 डिग्री टीम भी मारी थी, टीम है 90 डिग्री मारी थी भाई, ठीक है 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसका एक्सप्लेनेशन करना होगा बताना, हम कर देंगे। इन व्हाट एनिमल विदाउट डेविएशन, पोरोप्रिज्म। चलो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अरे पोरोप्रिज्म आंसर होगा स्पेशली डिजाइन टू इन्वर्ट एंड रिवर्ट एनिमल्स विदाउट कॉजिंग डेविएशन, ठीक है। ये बिना डेविएशन के, बिना विचलन के उसको उल्टा सीधा कर सकता है। लाइट पाथ अचीव थ्रू द सीरीज ऑफ द टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन व्हाइल अ सिंगल राइट एंगल प्रिज्म है। इसमें ये पता चल सकता है क्या, ये क्या कहते हैं, कैसा प्रिज्म कैसा होता है ये पोरोप्रिज्म? वहां पे देखिए यहाँ पे नहीं, ये तो बोर्ड पे है। यहाँ ये तो क्या करना है, इमेज, अच्छा 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 काफी अच्छा। चलो इसको देख लेंगे। देखो तो ये वाला तो भाई कैसे गलत कर दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू से लिखा करते थे। चलो ठीक है, म्यू बराबर sin a डेल्टा मिनिमम बाय 2 sin a बाय 2 ऐसा लिखा करते थे। कौन ही गलत मारा, ठीक भी कौन था? तो ये सब गलत मारते गए। हट
कहाँ आएगा रिजल्ट किधर है इसका लेदर और बस इधर टीम ए को 6 पॉइंट और टीम बी को 4 पॉइंट मिले। कांग्रेचुलेशंस। चलो